नाज़रीन आदाब, 3 सितंबर 2023 मुताबिक 16 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। इसरो ने चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद एक और तारीख रक़म करते हुए हिंदुस्तान का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 श्रीहरिकोटा के खलाई मरकज़ से लॉन्च कर दिया। आदित्य L1 सूरज का मुशाहिदा करने के लिए अपनी मंजिल तक पहुँचने में तकरीबन 4 माह का वक्त लेगा और इस दौरान ये ज़मीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर का फासला तय करेगा। इसरो ने कहा कि आदित्य L1 को सूरज की सिमत में ज़मीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर के फासले पर लैग्रांज पॉइंट 1 के गिर्द हालो ऑर्बिट में दाखिल किया जाएगा। सैटेलाइट और पेलोड सूरज के गिर्द एक साथ घूमते रहेंगे और बगैर किसी ग्रहण के सूरज का मुसलसल मुशाहिदा करेंगे। इससे सूरज के बारे में कई अहम मालूमात का इंकशाफ हो सकेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान के पहले शमसी मिशन आदित्य L1 के कामयाब आगाज़ पर इसरो समेत पूरी टीम को मुबारकबाद दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह मिशन हिंदुस्तान की ताकत और सलाहियत की अलामत है। मरकज़ी हुकूमत ने हफ्ते को पूरे मुल्क में पंचायतियों, म्यूनसिपल बॉडीज़ और रियासती असम्बलियों से लेकर लोकसभा तक इंतखाबात एक साथ कराने के इम्कानात की जांच और इस पर सिफारिश के लिए साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में एक 8 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। कमेटी के चेयरमैन मिस्टर कोविंद के अलावा कमेटी में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में अपोजिशन के साबिक़ लीडर गुलाम नबी आज़ाद, 15वें मालियाती कमीशन के चेयरमैन NK सिंह, लोकसभा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सुभाष C कश्यप, सीनियर वकील हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी शामिल है। ये कमेटी इस सिलसिले में आईन और दीगर मुताल्लिक़ा एक्ट और कवायद में तरमीम की सिफारिश करेगी। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास आइंदा 18 सितंबर से शुरू होने वाला है, जो कि 22 सितंबर तक चलेगा। मरकजी हुकूमत के जरिए तलब किए गए इस खुसूसी इजलास को लेकर अपोजिशन पार्टियों ने हैरानी के साथ साथ नाराजगी का भी इजहार किया है। अब खबर सामने आ रही है कि इस खुसूसी इजलास में ना तो वक्फ़े सवालात होगा, ना वक्फ़े सिफर होगा और ना ही प्राइवेट बिल पर कोई बहस हो गई। साथ ही 5 दिनों तक चलने वाले इस खुसूसी इजलास के दौरान कोई भी रुकन प्राइवेट बिल नहीं पेश कर सकेगा। बिहार के वजीर आला और जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर नीतीश कुमार ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के इस प्रोग्राम को कौमी सतह पर नाफिज करेगा। ये 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के यौम पैदाइश से शुरू होगा। समाजवादी पार्टी समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों को खुद की तरक्की पर तवज्जो देने का इल्जाम लगाते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी बिला तफरीक पूरी रियासत की तरक्की कर रही है। मऊ की घोसी असेंबली सीट के ज़िमनी इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में मुनक़िद इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए योगी ने कहा कि अपोजिशन का एजेंडा घोसी की तरक्की नहीं, खुद का फ़रोग़ है। घोसी की अहमियत वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ फसाद को देखा हो। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म की रहनुमाई में बगैर किसी इम्तियाज़ के गवर्नेंस का अमल कायम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने नज़्म व नस्क के मसले पर एक बार फिर रियासत की हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर और गोरखपुर तक मुजरिमीन खूनी खेल खेल रहे हैं। ख्वातीन, बेटियां और आम आदमी कहीं भी महफूज नहीं है। यादव ने हफ्ते को कहा कि बीजेपी हुकूमत में हालात तो ये हो गए हैं कि बहन और बेटियां घर में महफूज नहीं है। मुजरिमीन घर में घुसकर गोलियां मार रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर हो रही बहस पर कहा कि यह तजुर्बा पहले यूपी में होना चाहिए। इससे बीजेपी को पता चलेगा कि अवाम उसे हटाने के लिए कितनी बेचैन है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हफ्ते को लोकसभा इंतखाबात वक्त से पहले कराने के हवाले से ट्वीट पे कहा कि वक्त से पहले लोकसभा इंतखाबात के इनेकाद के इम्कान के पेश नज़र पार्टी तंजीम को मजबूत बनाने के सिलसिले में यूपी के बाद उत्तराखंड के तमाम छोटे बड़े ओहदेदारों की मीटिंग में मुसलसल इजाफे का अमल जारी है। समाज में अवामी बुनियाद के साथ साथ उम्मीदवारों का इंतखाब वगैरह भी मुकम्मल हो जाता है। ये सिलसिला रियासत के लिहाज से जारी रहेगा। हज़ब साबिक़ अल्लामा शिबली नुमानी मेमोरियल हेल्पलाइन के ज़ेर एहतमाम एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद इंदिरा नगर में किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के सीनियर मेंबर सहाफ़ी अज़मतुल्लाह खान ने शिरकत की, जबकि निज़ामत के फ़र्ज़ डॉक्टर मसीउद्दीन खान ने अंजाम दिए और मरीजों की आंखों की जाँच आई सर्जन डॉक्टर सईद अहमद ने की। क्रिएटिव आर्ट्स क्लब इरा यूनिवर्सिटी ने 2 सितंबर को हिंदुस्तानी आर्ट, ज़बान और सहाफ़त के जरिए सीखने के मौजू पर एक बैन डिपार्टमेंटल सॉफ्ट बोर्ड डेकोरेशन मुकाबले का इनेकाद किया। मुकाबला हिंदुस्तानी ज़बान, फ़न और सहाफ़त की नुमाइश और बहस के लिए वैल्यू स्ट्रीम के रहनुमा खतूत के मुताबिक मुनक़िद किया गया था।
मुकाबले में जज शोबे पैथोलॉजी की प्रोफेसर निरुपमा लाल और शोबे माइक्रोबायोलॉजी की डॉक्टर फरिया हैदर रही। यूनिटी के ज़ेर एहतमाम मुश्ताक नकवी मेमोरियल इंटर स्कूल मुकाबला बहस व मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जावेद अहमद साबिक DGP यूपी थे, जिन्होंने तलबा में इनामात भी तकसीम किए। कॉलेज सेक्रेटरी नजमुल हसन रिजवी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद तला, डॉक्टर सैयद कुल सिक्तैन नूरी और प्रिंसिपल फ्रांस कॉन्स्टेलिनियो भी मौजूद थे। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक इसराइली कौमी सलामती कौंसिल ने सितंबर में यहूदियों की तातीलात के दौरान अपने शहरियों को मुतरब्बी कर दिया। इंतबाहात में शहरियों को इस हवाले से भी खबरदार किया गया कि हमास और तहरीक इस्लामी जिहाद सरहदों के बाहर इसराइलियों और यहूदियों को अगवा करने की कोशिश कर सकते हैं। ये तंजीमें अपने कैदियों या गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात के लिए ऐसा करेंगे। ग़ज़ा की पट्टी और मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजियों के साथ झड़पों के दौरान कम अज़ कम 16 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हो गए। ग़ज़ा में हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत के मुताबिक साहिली इलाके में ग़ज़ा और इसराइल को अलग अलग करने वाली मशरक़ी बाड़ पर इसराइल फ़ौजियों के हमले में कम अज़ कम 9 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हो गए। इस दौरान ग़ज़ा में फ़िलिस्तीनी सिक्योरिटी ज़राए ने चीन की खबर रसाई एजेंसी ज़ेनवा को बताया कि ग़ज़ा के मशरिक़ में मकामी नौजवानों ने इसराइल फ़ौज के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया था। ईरान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर अहमद अली गोदरजी ने इराक से मिली ईरान की मोहरान सरहद का दौरा किया और करीब से ज़ायरीन की आमद-ओ-रफ्त और उनके फराहम की जाने वाली सहूलतों और वहाँ नाफिज किए जाने वाले ख़ास सिक्योरिटी प्लान का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस साल के 40 सिक्योरिटी प्लान के तहत हम अवाम और बिलखुसूस ज़ायरीन 40 की खिदमत, इत्तेहाद और भाईचारे के अज़ीमुश्शान जलवों का नज़ारा कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दयार इश्क अक़ीदत की जानिब जाते वक्त ज़ायरीन कराम को हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान सबसे आखिर में रुखसत करते हैं और फिर वापसी पर यही लोग उनका सबसे पहले खैर मकदम भी करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अफ्रीकी मुल्क माली जान बचाने वाली इमदाद के बगैर इस साल दिसंबर तक 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 10 लाख बच्चों को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना करना पड़ेगा, जबकि कम अज़ कम 2 लाख अफराद के शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के सबब भूख से मरने का ख़तरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के चीफ तर्जुमान स्टेफन ने एक बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यानी यूनिसेफ ने यह इंतबा तवील, मुसलह तसादुम, अंदरूनी नक़ल मकानी और इंसानी हमदर्दी की महदूद रसाई के संगीन मसाइल के पेश नज़र जारी किया है। अमरीकी और मिस्री फ़ौजों ने इस हफ्ते मुश्तरका मशक़ों का आगाज़ किया है ताकि रिवायती और गैर मुनज़्ज़म जंगी सूरत हाल पर काबू पाने के तरीक़ों पर तवज्जो दी जा सके। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक US सेंट्रल कमांडर ने एक बयान में कहा कि मश्क ब्राइट स्टार 2023 मिस्र में मोहम्मद नजीब मिलिट्री बेस पर मुनक़्क़िद की जा रही है और ये मिस्र और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी ताल्लुकात पर उस्तवार है। एक माह तक जारी रहने वाली इन मशकों में लगभग 1500 अमरीकी फौजी हिस्सा लेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता नोबेल इनाम की तकरीब में ईरान, रूस और बेलारूस को इस सालाना तकरीब में शिरकत की एक बार फिर दावत दी गई है। गुज़िश्ता साल इन ममालिक को इस तकरीब में दावत देने से गुरेज किया गया था। नोबेल फाउंडेशन ने कहा है कि गुज़िश्ता साल ईरान, रूस और बेलारूस को तकरीब में आने की दावत नहीं दी गई थी, लेकिन इस साल स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में मुनक़्क़िद होने वाली नोबेल इनाम की तकरीब में इन ममालिक को बुलाने का फैसला किया गया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।